आधी रात हो चुकी है, शहर की सारी हलचल थम चुकी है, सड़कें सूनी है और घर की हर आवाज़ खामोश है। लेकिन आपके कमरे में, आपके बिस्तर पर एक अलग ही दुनिया बसी है। आपके कानों में सिर्फ एक आवाज़ गूंज रही है, वो है आपके अपने दिमाग का शोर। आपकी आंखें बंद है, पर दिमाग ही की रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक के बाद एक सवालों का सैलाब उमड़ता है। कल की मीटिंग में बॉस क्या बोलेंगे? बच्चों की स्कूल की फीस का इंतजाम कैसे होगा? घर के लोन की किश्त। और वो एक बात जो कल किसी ने दिन में कह दी थी, काश मैं उसका सही जवाब दे पाता। आप करवट बदलते हैं, तकिया गर्म हो जाता है, पलट देते हैं, फिर उठते हैं, पानी पीते हैं और घड़ी देखते हैं। दिल एक धक्का सा खा जाता है। रात के 2:40 हो चुके हैं। कल का पूरा दिन बर्बाद होगा। मैं थका हुआ महसूस करूंगा, काम पर ध्यान नहीं लगेगा। ये सोचते ही टेंशन और बढ़ जाती है और आप नींद की गोली लेते हैं। दोस्तों, नींद की गोलियां एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। जब रातें जागते हुए बीतने लगती है तो स्लीपिंग पिल्स एक जादू की छड़ी की तरह लगती है। एक गोली और कुछ ही देर में आप नींद की दुनिया में। लेकिन ये गोलियां प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि सॉल्यूशन को कुछ देर के लिए टालने का तरीका है। ये एक अस्थाई समाधान है, स्थायी इलाज नहीं। एग्जाम्पल, सोचिए आपकी कार का इंजन लीक हो रहा है और वार्निंग लाइट जल रही है। स्लीपिंग पिल्स लेना उस वार्निंग लाइट का बल्ब निकालने जैसा है। लाइट बंद तो हो गई, पर इंजन की प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं है, बल्कि वो अब और भी बढ़ सकती है क्योंकि आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। स्लीपिंग पिल्स आपकी नींद के नेचुरल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करती है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिपेंडेंसी। धीरे धीरे आपके दिमाग को उनकी आदत पड़ जाती है और वो बिना गोली के सोना ही भूल जाता है। हमारा असली मकसद सिर्फ सोना नहीं है, बल्कि अपने शरीर की खुद से सोने की नेचुरल एबिलिटी को वापस लाना है। स्लीपिंग पिल्स इस नेचुरल प्रोसेस में रुकावट डालती है और हमें अपने शरीर पर भरोसा करने से रोकती है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नींद की गोलियों से हमेशा के लिए कैसे छुटकारा पाया जाए। दोस्तों, बहुत लोग सोचते हैं कि शरीर थक गया है इसलिए नींद आएगी, लेकिन सच्चाई ये है, नींद शरीर नहीं दिमाग कंट्रोल करता है। आप पूरा दिन मजदूरी कर ले, पसीने से भीग जाए, फिर भी रात को नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि दिमाग का जागने वाला स्विच ऑन है। और जब तक हम दिमाग का साइंस नहीं समझेंगे, तब तक नींद की कोई भी दवा, योग या उपाय पूरी तरह काम नहीं करेगा। अब अपने दिमाग को एक कंट्रोल रूम समझिए। इस कंट्रोल रूम का नाम है हाइपोथैलेमस। ये तय करता है अभी सोना है या अभी जागते रहना है। इसके अंदर दो सिस्टम होते हैं, एक नींद लाने वाला सिस्टम, दूसरा जगाए रखने वाला सिस्टम। अब ध्यान दीजिए, दोनों सिस्टम एक साथ पूरी ताकत से कभी काम नहीं करते। जो सिस्टम ज्यादा एक्टिवेट होता है वही जीत जाता है। अब आते हैं असली हीरो और विलेन पर। नंबर 1, गाबा, जो नींद का दोस्त होता है। गाबा एक ऐसा केमिकल है जो दिमाग की स्पीड कम करता है, टेंशन शांत करता है, सोच को धीमा करता है। इसे आप दिमाग का ब्रेक सिस्टम समझिए। जब गाबा बढ़ता है, आंखें भारी होती है, शरीर रिलैक्स होता है और नींद गहरी और सुकून वाली आती है। यानी गाबा ज्यादा तो नींद ज्यादा। अब मिलते हैं दूसरे केमिकल से, जिसको ग्लूटामेट बोलते हैं। ये दिमाग को बोलता है सो मत, सोचो, प्लान बनाओ और खतरा ढूंढो। जब ग्लूटामेट बढ़ता है, दिमाग दौड़ने लगता है, पुरानी बातें याद आती है, फ्यूचर की टेंशन शुरू हो जाती है और नींद उड़न छू हो जाती है। यानी ग्लूटामेट ज्यादा तो नींद गायब। अब समझिए सबसे जरूरी बात, हमारे दिमाग का आगे वाला हिस्सा जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, यही है वर्किंग माइंड। यही हिस्सा भविष्य की चिंता करता है, प्लान बनाता है, हिसाब लगाता है, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। और यही हिस्सा ग्लूटामेट बनाता है। मतलब जितना ज्यादा सोचोगे तो उतना ज्यादा ग्लूटामेट बनेगा और उतना ही कम नींद आएगी। क्या आपने कभी गौर किया है, दिन भर आप ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे ही रात को बिस्तर पर लेटते हैं, दुनिया भर की सारी चिंताएं, सारे अधूरे काम, सारी परेशानियां एक साथ याद आने लगती है। आपका बिस्तर जो आराम की जगह होना चाहिए, एक रणभूमि बन चुका है। एक बहुत ही सिंपल सा नियम है, योर बेड इज फॉर स्लीपिंग एंड इंटीमेसी ओनली। आपका बिस्तर सिर्फ सोने और अंतरंगता के लिए है और किसी चीज के लिए नहीं है। इसको इस तरह समझिए, जैसे जब आप अपने ऑफिस की कुर्सी पर बैठते हैं तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली काम के मोड में चला जाता है। जब आप डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं तो आपको भूख लगने लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके दिमाग ने इन जगहों को इन कामों के साथ जोड़ दिया है। इसे एसोसिएशन कहते हैं। अब सोचिए, अगर आप बिस्तर पर लेटकर फोन चलाते हैं, लैपटॉप पर काम करते हैं
टीवी देखते हैं और सबसे बढ़कर चिंता करते हैं, तो आपके दिमाग ने बिस्तर को इन सब जागने वाली एक्टिविटीज के साथ जोड़ दिया है। अब बिस्तर आपके दिमाग के लिए सोने का सिग्नल नहीं, बल्कि अलर्ट होने का सिग्नल बन गया है। इस एसोसिएशन को तोड़ना होगा और तरीका बहुत सीधा है। अगर आप बिस्तर पर लेटे हैं और 15-20 मिनट तक आपको नींद नहीं आ रही है, तो बिस्तर से उठ जाइए, किसी दूसरे कमरे में जाइए, धीमी रोशनी में कोई धार्मिक किताब पढ़िए या बस सोफे पर आराम से बैठिए। मोबाइल फोन बिल्कुल ना छुए, उसकी नीली रोशनी आपके दिमाग को और जगाएगी। ये प्योर बायोलॉजी है और ब्रेन साइंस है। दोस्तों, हम सोचते हैं कि आंखों का काम सिर्फ देखना है, लेकिन सच्चाई ये है कि आंखें दिमाग की घड़ी यानी बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करती है। हमारी आंखों के अंदर कुछ खास सेल्स होते हैं जो रोशनी को देखकर दिमाग को बताते हैं कि अभी दिन है या अभी रात है। दोस्तों, सूरज की रोशनी में सबसे ज्यादा जो रंग होता है वो है नीला रंग। इसीलिए सुबह धूप देखते ही दिमाग एक्टिव हो जाता है और नींद टूट जाती है। अब प्रॉब्लम यह है कि मोबाइल, टीवी या लैपटॉप सबसे ज्यादा नीली रोशनी निकालते हैं, जो बिल्कुल सूरज जैसी होती है। और दोस्तों, जब रात को आप मोबाइल देखते हैं, नीली रोशनी आंखों में जाती है, तो आंखें दिमाग को सिग्नल भेजती है। दिमाग समझता है, अरे अभी तो दिन है। अब दिमाग तुरंत एक काम करता है और वो मेलाटोनिन हार्मोन को बंद कर देता है। दोस्तों, मेलाटोनिन हमारे शरीर में एक बहुत जरूरी हार्मोन होता है जो स्लीप हार्मोन होता है, और इसका काम शरीर को रिलैक्स करना, दिमाग को स्लो करना और नींद को लाना होता है। लेकिन जैसे ही नीली रोशनी जाती है, मेलाटोनिन बनना कम हो जाता है और नींद का प्रोसेस रुक जाता है। दोस्तों, आपने शायद महसूस किया होगा कि मोबाइल देखने से पहले नींद आ रही थी और 10 मिनट मोबाइल देखा, अब नींद गायब। क्यों? क्योंकि दिमाग को मैसेज मिल गया, नींद की जरूरत नहीं है, अभी जागना है। दोस्तों, मोबाइल दिमाग को जगाता नहीं बल्कि एक्साइटेड भी करता है। एक तो नीली रोशनी, ऊपर से कंटेंट यानी डबल अटैक। ब्लू लाइट से तो मेलाटोनिन बंद और दिमाग एक्टिव, और कंटेंट जैसे चैटिंग करना या कुछ भी सर्च करना, रील्स देखना, न्यूज पढ़ना, नोटिफिकेशन चेक करना। अब दिमाग सोचने लगता है, चैटिंग का क्या जवाब देना है, क्या याद रखना है, कौन से पोस्ट से अपनी तुलना करनी है। यानी दिमाग स्लीप मोड में जाने की जगह वर्क मोड में चला जाता है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आप रात के 11 बजे बिस्तर पर लेटे हैं, कमरे की लाइट बंद, दिमाग सोने के लिए तैयार। अब आपने मोबाइल ऑन किया। ये ऐसा है जैसे अंधेरे कमरे में अचानक तेज सूरज निकाल दिया जाए, तो क्या नींद आएगी? बिल्कुल नहीं। इससे दिमाग की दिन रात की पहचान ही गड़बड़ा जाती है। इसलिए सोने से कम 60 से 90 मिनट पहले मोबाइल, टीवी, लैपटॉप बंद कर दीजिए। और दोस्तों, जब आपको फिर से नींद आने लगे, जब आंखें भारी होने लगे, तभी वापस बिस्तर पर आइए। ऐसा करके आप अपने दिमाग को रिट्रेन करते हैं। और अब एक और गलती और भी खतरनाक है। हम सोचते हैं कि 11 बज गए, मुझे सोना ही है, अगर आज नहीं सोया तो कल बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, क्या आप दिल को धड़कना सिखाते हैं? क्या आप पेट को कहते हैं कि पचाओ? नहीं ना। वैसे ही नींद भी शरीर का नेचुरल प्रोसेस है। शरीर खुद सोना भी जानता है, लेकिन समस्या तब आती है जब हम सोचते हैं मुझे अभी सोना ही है। जितना जोर लगाओगे, नींद उतना ही दूर भागेगी। क्योंकि दोस्तों, सोने की कोशिश भी एक काम है और हर काम वर्किंग माइंड चालू करता है, यानी कि ग्लूटामेट बढ़ाता है। मतलब जितनी ज्यादा कोशिश उतनी ज्यादा नींद दूर। यही कारण है कि नींद को मजबूर नहीं किया जा सकता। जब हम खुद को सोने के लिए मजबूर करते हैं, तो हमारा दिमाग एक मॉनिटरिंग सिस्टम बन जाता है। वो हर 5 मिनट में चेक करता है, क्या मुझे नींद आ रही है, क्या अब आई, अरे अभी भी नहीं आई। जैसे ही जवाब नहीं मिलता है, दिमाग इसे असफलता मानता है। असफलता मतलब तनाव, और तनाव मतलब कोर्टिसोल, और जिसके परिणाम में आपका बिस्तर गद्दे और चादर का कोना नहीं बल्कि एक बैटलफील्ड बन जाता है। दोस्तों, नींद लाने का मतलब है ज्यादा सोचना बंद करना, नींद को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ना, दिमाग को सेफ महसूस कराना, वर्किंग माइंड को आराम देना। जब दिमाग को लगेगा अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तभी गाबा बढ़ेगा, यानी सुलाने वाला सिस्टम ऑन होगा और नींद अपने आप आएगी। दोस्तों, मनोविज्ञान में एक गजब की टेक्निक है जिसे पैराडॉक्सिकल इंटेंशन कहते हैं। अगर आपको नींद नहीं आ रही है, तो सोने की कोशिश करने के बजाय खुद से कहें, मुझे आज रात जागना है। जब आप जागने की कोशिश करते हैं, तो जो परफॉर्मेंस प्रेशर आपको सोने नहीं दे रहा था, वो खत्म हो जाता है।
आप अपने दिमाग को चकमा दे देते हैं। जैसे ही सोने की मजबूरी खत्म होती है, दिमाग शांत हो जाता है और नींद अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती है। दोस्तों, हम अक्सर खुद को डराते हैं कि अगर आज नहीं सोया तो कल बीमार हो जाऊंगा। इसे कैटास्ट्रोफाइजिंग कहते हैं, यानी राई का पहाड़ बनाना। ये ऐसा है जैसे फोन की बैटरी 10% होने पर भी हम ये नहीं सोचते कि फोन हमेशा के लिए खराब हो गया। वैसे ही दोस्तों, एक रात कम सोने से जिंदगी बर्बाद नहीं होती है। अब अगली बार जब नींद ना आए तो खुद से कहे, ठीक है आज शरीर को कम आराम मिलेगा, कल थोड़ा आलस तो आएगा पर मैं संभाल लूंगा। पहले भी तो ऐसा हुआ है। दोस्तों, नींद को आप जितना जोर से पकड़ेंगे, यानी सोने की कोशिश करेंगे, वो उतनी ही तेजी से हाथ से फिसल जाएगी। दोस्तों, नींद कोई काम या टास्क नहीं है जिसे मेहनत करके पूरा किया जाए। ये तो छोड़ देने का काम है। अब ये नया नजरिया बदलना है हमको कि बिस्तर पर लेटकर ये मत सोचे कि मुझे सोना है। बस ये सोचे कि मुझे बस लेटना है और शरीर को ढीला छोड़ना है। बाकी काम आपका शरीर खुद कर लेगा। दिन भर आपका दिमाग 120 की स्पीड पर दौड़ता है। आप अचानक ब्रेक मारकर उसे सोने के लिए नहीं कह सकते। जैसे गाड़ी रोकने के लिए पहले गियर कम करने पड़ते हैं, वैसे ही दिमाग को स्लो करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या करें? सोने से घंटा पहले फोन को गुड नाइट बोल दे। दिमाग को सोने का सिग्नल दे, जैसे ब्रश करना, हल्के गर्म पानी से नहाना, क्योंकि शरीर का तापमान हल्का सा गिरना गहरी नींद के लिए जरूरी होता है। ढीले कपड़े पहनना या हल्की किताब पढ़ना दिमाग को बताता है कि बॉस अब दुकान बंद होने वाली है। और दोस्तों, अगर कोई बात परेशान कर रही है, उसे कागज पर लिख दें कि इस पर कल सुबह 10 बजे सोचूंगा। और दोस्तों, याद रखो कि अच्छी नींद रात को शुरू नहीं होती, वो सुबह से शुरू होती है। जैसे सुबह की धूप लेना, ये आपके बॉडी क्लॉक को रिसेट करती है। और दोपहर 2 बजे के बाद चाय कॉफी ना ले, क्योंकि कैफीन आपके दिमाग को 8 घंटे तक अलर्ट मोड पर रखती है। और दोस्तों, भारी खाना और शराब नींद की क्वालिटी को खत्म कर देते हैं। और दोस्तों, हमें याद रखना है कि अगर किसी रात नींद नहीं आई तो अगले दिन उसे पूरा करने की कोशिश ना करें। जैसे अगर एक दिन जिम ना गए तो अगले दिन 10 घंटे तक जिम करना बेवकूफी है। वैसे ही अगर रात को नींद नहीं आए तो अगले दिन दोपहर में सोकर या जल्दी सोकर रूटीन मत बिगाड़िए। अपनी नॉर्मल रूटीन पर टिके रहिए। आपका शरीर अगले दिन खुद ब खुद ज्यादा गहरी नींद की मांग करेगा। दोस्तों, शरीर को सुलाने के लिए हल्का ठंडा तापमान जरूरी है। बहुत गर्मी में दिमाग रिलैक्स नहीं होता। और रूम के अंदर अंधेरा रखे, क्योंकि जब कमरे में अंधेरा होता है तो दिमाग मेलाटोनिन नाम का केमिकल बनाता है जो हमें सुलाता है। और रूम में शांति रखे। अगर बहुत शोर है तो रुई या ईयर प्लग्स का इस्तेमाल करें। और अक्सर हमारी नींद 2-3 बजे खुल जाती है और हम घबरा जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ घबराए नहीं, नींद टूटना नॉर्मल है। जैसे फिल्म देखते वक्त 2 मिनट इंटरनेट चला जाए तो आप ये नहीं सोचते कि अब फिल्म कभी नहीं चलेगी, आप बस इंतजार करते हैं। वैसे ही नींद टूटने पर ये मत सोचे कि अब रात भर नींद नहीं आएगी। अगर बिस्तर पर लेटे लेटे 20 मिनट हो गए और नींद नहीं आ रही तो जबरदस्ती मत करिए। बिस्तर से उठ जाएं, दूसरे कमरे में जाएं, कोई बोरियत वाला या रिलैक्स करने वाला काम करें, जैसे धीमी रोशनी में किताब पढ़ना। जब दोबारा नींद का झोंका आए तभी बेड पर वापस आए, बिस्तर पर लेटकर गहरी सांस ले और पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक हर हिस्से को ढीला छोड़ें। दोस्तों, अक्सर हम नींद के साथ वैसा व्यवहार करते हैं जैसा अपने पालतू कुत्ते के साथ। हम उसे आदेश देते हैं, आओ बैठो सो जाओ। लेकिन असल में नींद एक शर्मीली तितली की तरह है। आप जितना उसके पीछे भागेंगे वो उतना ही दूर उड़ेगी। आप बस शांत होकर बैठ जाइए, खुद को भूल जाइए और वो चुपके से आकर आपके कंधे पर बैठ जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।